क्या आप कभी सोचते हैं कि नेदरलैंड्स में अपनी फैमिली के साथ एक नई जिंदगी शुरू की जाए, लेकिन स्टूडेंट या वर्क वीजा की कॉम्प्लेक्सिटी से परेशान है? या शायद आप ऑलरेडी यूरोप के किसी शहर में हैं राइट। और नेदरलैंड्स के ब्यूटीफुल कैनाल्स और बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आप पर आती है तो ये पॉडकास्ट खास आपके लिए है। ओके। आज हम एक ऐसे रास्ते पर रोशनी डालेंगे जिससे आप ईयू फैमिली बेसिस पर नेदरलैंड्स में सेटल हो सकते हैं। खुशामदीद है नादान मुसाफिर में। मैं हूँ सोफिया और मैं हूँ फरहान। हमारा मकसद यूरोप में रहने वाले देसी एक्सपैट्स की जिंदगी आसान बनाना है। बिल्कुल। चाहे वो रेजिडेंसी, वर्क या बिजनेस का सफर हो। बिल्कुल फरहान। नेदरलैंड्स में सेटल होने के कई रास्ते हैं, जैसे स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट या फिर एक खास ओरिएंटेशन ईयर वीजा। लेकिन आज हमारा फोकस है फैमिली सेटलमेंट पर। सही कहा, ये वो ऑप्शन है जो बहुत सी फैमिलीज के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। राइट। तो सोफिया, शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये फैमिली सेटलमेंट वीजा आखिर है क्या? देखिए फरहान, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ओके। अगर आपका स्पाउस या फैमिली मेंबर ऑलरेडी नेदरलैंड्स में रह रहा है लीगली, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक और बहुत अहम शक्ल है। और वो क्या है? वो ये है कि अगर आप एक ईयू सिटीजन के नॉन ईयू फैमिली मेंबर हैं और आप लोग किसी और ईयू कंट्री जैसे जर्मनी या स्पेन में रह रहे हैं, अच्छा, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ नेदरलैंड्स मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको सफिशिएंट फंड्स यानी काफी रकम शो करनी होती है। इम्प्रेसिव, ये तो वाकई जबरदस्त ऑप्शन है। इसका मतलब जॉब ऑफर के बिना भी रास्ता मुमकिन है। राइट। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ऑफिशियल टर्म्स आती हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे कि IND। बिल्कुल, इनको समझाना बहुत जरूरी है। राइट। IND यानी इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस नेदरलैंड्स की होम ऑफिस की तरह है। आपके सारे वीजा और रेजिडेंसी के मामलात यही डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा, तो सारी पेपर वर्क की मेन जगह IND है। एग्जैक्टली। और ये गिमेंटे क्या है जो अक्सर सुनने में आता है? गिमेंटे यानी गिमेंटे बेसिकली आपका लोकल सिटी काउंसिल ऑफिस है। ओके। ठीक है। जब आप नेदरलैंड्स पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको वहां जाकर अपना एड्रेस रजिस्टर करवाना होता है। इसके बगैर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। समझा। और वहाँ रजिस्टर होने पर ही आपको वो मैजिक नंबर मिलता है। Yes. मतलब BSN, राइट? एग्जैक्टली। BSN या बर्गर सर्विस नंबर आपकी पहचान है। ओके। बैंक अकाउंट खोलने से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस लेने तक हर चीज के लिए ये नंबर जरूरी है। वाओ। और हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे बेसिस वर्जिकरिंग कहते हैं, वो भी हर रेजिडेंट के लिए लाजमी है। तो ये तो हो गए बुनियादी कॉन्सेप्ट्स। राइट। अब अगर कोई ये सफर शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होगा? प्रोसेस कैसा दिखता है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है वेरिफिकेशन ऑफ ईयू लॉ के लिए अप्लाई करना। अच्छा। ये आप IND के जरिए करते हैं। इससे आप ये साबित करते हैं कि आप एक ईयू सिटीजन के फैमिली मेंबर होने के नाते नेदरलैंड्स में रहने का हक रखते। जब वो वेरिफिकेशन मिल जाए उसके बाद क्या? उस कॉन्फर्मेशन लेटर को लेकर आप फौरन गिमेंते जाते हैं, एड्रेस रजिस्टर करवाते और अपना BSN नंबर हासिल करते हैं। ये आपका सिस्टम में ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है। और इसके बाद एक बहुत ही अहम स्टेप है जिसे लोग मिस कर देते हैं। ओह यस। रेसिडेंस इंडोर्समेंट स्टिकर। सोफिया, की अहमियत क्या है? फरहान, ये स्टिकर गेम चेंजर है। रियली? या आपकी मेन एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। इस स्टिकर से आपको उस इंतजार के दौरान नेदरलैंड्स में लीगली काम करने की इजाजत मिल जाती है। वाओ। ये न सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है बल्कि आपके केस को भी मजबूत बनाता है। ये तो बहुत ही अहम मालूमात है। बिल्कुल। अच्छा, हमने सफिशिएंट फंड्स का जिक्र किया था, इसका क्या मतलब है? कितने पैसे दिखाने पड़ते हैं? ये अमाउंट हर साल सोशल मिनिमम्स के हिसाब से बदलता है, ठीक है, और आपके फैमिली साइज पर डिपेंड करता है। इसकी एक एग्जैक्ट फिगर होती है। ओके। अगर हमारे लिसनर्स को अपडेटेड फिगर चाहिए तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उन्हें लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स बता देंगे। एक आखिरी सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स को भी इस रूट से ला सकते हैं? ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। अच्छा। इस पर हमें एक पूरी एपिसोड करनी होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर बात करें राइट। तो कमेंट्स में पेरेंट्स वीजा NL जरूर लिखिए।
उम्मीद है कि आज की ये गुफ्तगू आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। होपफुली। हमारा मकसद आप तक आसान जबान में सही मालूमात पहुंचाना है। अगर आपका कोई सवाल है या आप अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं यस, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। नादान मुसाफिर के साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगले एपिसोड्स में हम यूरोप के दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज पर भी बात करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और जाने से पहले एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अगर आपको ये मौका मिले तो आप नेदरलैंड्स में अपनी फैमिली के लिए क्या बेहतर मुस्तकबिल देखते हैं? इंटरेस्टिंग। और कौन सी ऐसी चीज है जो आप वहां जाकर सबसे पहले करना चाहेंगे? सोचिए और अगर हो सके तो हमें भी बताइए।